हरे कृष्ण। आज के ड्रामे का शीर्षक है कृष्ण तथा प्रभावती की नोकझोंक, जिसमें प्रभावती की भूमिका में है रेखा माता जी, कृष्ण की भूमिका में है अंजना माता जी, घंटी पगवाला के रोल में है भारती माता जी, गोपी तथा यशोदा की भूमिका में है मैताली माता जी, गोपी तथा देवर की भूमिका में है निर्गुणा माता जी और नरेटर हूँ मैं नंदिनी। हरे कृष्ण। कृष्ण जो लीलाओं के आघात सागर हैं, जिनकी नटखट बाल लीलाओं से ग्वाल बाल तथा समस्त नंदगांव को बड़ा ही आनंद आता है। ऐसी ही आनंदमयी एक घटना यह भी है कि आज भगवान सोचते हैं कि छोटी छोटी शरारतें तो बहुत हो गई, अब कुछ नया किया जाए जो इतिहास बन जाए। इसीलिए आज उन्होंने अपनी सारी मंडली को बुलवाया। अरे आओ आओ बैठ जाओ। अरे लाला, आज हम क्या खेल खेले? आज से हम एक नया खेल खेलेंगे। वो कौन सा खेल है? आओ आज हम सब मिलकर एक काम करते हैं। आज हम सब मिलकर के ब्रज की गोपियों के घर जाकर माखन चुराते हैं। अरे लाला, तो को पता नहीं है, कारी चोरी पकड़ी गई तो वो गोपियां पकड़कर बड़ी मार मारेंगी। ब्रिज की गोपियों को तू जाने ना है, बड़ी चालाक और बड़ी हट्टी कट्टी होती हैं। तुम ब्रज की गोपी की बात करते हो? क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? मैं कृष्ण हूँ, कृष्ण। ऐसे पकड़ में आने वाला नहीं। तुम बताओ मेरा साथ कौन कौन देगा? हम सब साथ देंगे। इस तरह एक नई मंडली का निर्माण किया गया और ठाकुर जी की इस मंडली का नाम है चोर विद्या प्रसारण मंडल समिति। इस समिति के अध्यक्ष है कृष्ण, उपाध्यक्ष है बलराम जी और सारे ग्वाल बाल हैं इस समिति के सदस्य। तो आज सब चल पड़े चोरी करने। आए दिन गोपियों के घर जाते, माखन की मटकी फोड़ते, ग्वाल बालों को माखन खिलाते और फिर स्वयं खाते। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन यमुना के तट पर कुछ गोपियां बातें कर रही है। कल कृष्ण ने मेरी दही की मटकी फोड़ डाली और सारा दही अपने मित्रों को खिला दिया। हाँ हाँ, मेरे घर भी आया था, मटकी से माखन निकाल कर खाने लगा। मैंने पकड़ा तो कहता है मैं गलती से अपना घर समझकर आ गया था। अरे बहन, मेरे घर तो ऊपर लटकी मटकी भी फोड़ डाली। कृष्ण के साथ नंदगांव के सारे छोरे उद्दंडी हो गए हैं और अब तो चोरी भी करने लगे हैं। देखो बहनों, तुम हो ना समझ, तुम हो भोली भाली, इसलिए तो कृष्ण आकर तुम्हें परेशान करता है। हिम्मत है तो मेरे घर आके दिखावे। आज तक तो नहीं आया मेरे घर। उसे भी मालूम है कि प्रभावती के घर चला जाऊंगा तो छोड़ेगी नहीं वो। प्रभावती मन ही मन उन गोपियों से ईर्ष्या कर रही है। बाहर से तो दिखाती है कि मेरे घर आकर तो बताए, किंतु मन में सोचती है कि इन सब के घर तो गया पर मेरे घर नहीं आया। जब यह सब बातें चल रही थी, तब प्रभावती का देवर, जो कृष्ण की समिति का जासूस है, उसने सब कुछ सुन लिया और भागा भागा गया कृष्ण के पास। अरे ओ कान्हा, अरे ओ कान्हा, अरे ओ लाला, सुनो तो। अरे का भयो? अरे लाला, तू क्या मारी भाभी से डरे है? मारी भाभी बोले है कृष्णा मारे से डरे है, इसलिए आज तक मारे घर में चोरी करने नहीं आयो। अच्छा, यह बात है। तो आज उसी के घर चलो। तुम्हारी भाभी है कहाँ? जमुना जी के तट पर। तो चलो, जब तक वो आए उससे पहले हम सब अपना काम निपटा लेंगे। तो सब चलो। सब ग्वाल बालों को लेकर ठाकुर जी प्रभावती के घर पहुंचे। दरवाजा खोला और अंदर चले गए। मटकी से माखन निकाला, ग्वाल बालों को खिलाया, खुद भी खाया। किंतु आज सबका पेट भरा था, क्योंकि इससे पहले एक घर में हाथ मार कर आए थे।
आज तो पेट भरा है और माखन नहीं खाया जा रहा। हाँ हाँ, हम सबका भी पेट भरा है और नहीं खाया जा रहा है, लेकिन ऐसे ही तो छोड़कर नहीं जा सकते। प्रभावती काकी को तो पता ही नहीं चलेगा हम उनके घर आए थे और चोरी हुई थी। एक काम करो, हमारी जो प्रभावती काकी है वो घर में बेचारी अकेली है, सारा दिन काम करती थक जाती है। आज उसके काम में थोड़ा हाथ बटाते हैं। देखो इसका चौका कितना गंदा है, लगता है बहुत दिनों से इस पर गोबर का लेप नहीं हुआ है। तो चलो इसके चौके पर थोड़ा लेप लगा देते हैं। ग्वालवाल राजी हो गए और समझ गए कि कन्हैया क्या कहना चाहता है। आज तक गोबर का लेप होता था, किंतु आज ग्वालवालों ने घर में जितने भी माखन के मटके थे उन्हें जमीन पर फैलाया और पूरे घर में माखन का लेप लगा दिया। ठाकुर जी बाहर निकले, दरवाजा बंद किया और दरवाजे को प्रणाम किया। हे देवी मैया, आज जो सबसे पहले इस घर में घुसे, आप कृपा करके उसकी रक्षा करना। ऐसा करके कृष्ण प्रभावती के घर के पीछे छुप गए। अब प्रभावती आ रही है जमुना जी से, सर पे मटका, उसके ऊपर एक मटका, उसके ऊपर फिर एक मटका और एक हाथ में मटका, बल खाती हुई अपने घर की तरफ चली आ रही है। प्रभावती अपने घर पहुंची। घर पहुंचते ही दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के आग देखा ना ताव, भीतर देखा ना बाहर। जैसे ही पैर रखा वैसे ही फिसली और फिसलती फिसलती सामने की दीवार पर जा लगी। मटका मटकी सब बिखर गए और कृष्ण बाहर ताली बजा बजा कर हंस रहे हैं। वाह 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 वाह, प्रभावती, इस दीवार को धन्यवाद दे जो तू बच गई। अगर दीवार न होती तो सीधा मथुरा कंस के दरबार में जा पहुंचती। मैं आज इस कृष्ण को छोड़ने वाली नहीं हूँ। आज यशोदा से इसकी शिकायत लगाऊंगी और इसे ऐसी मार पड़ाऊंगी उसे। प्रभावती जैसे तैसे उठती है, एक लकड़ी पकड़ती है और उसके सहारे कमर झुकाई हुई यशोदा के घर पहुंचती है। यशोदा, ए यशोदा, देख तेरे छोरे ने क्या हालत बना दी है मेरी। तुझे बड़ा प्यारा लगता है अपना लल्ला। मेरा लल्ला ऐसा है, मेरा लल्ला वैसा है। देख तेरा लल्ला चोर है, चोर। यह सब मेरे लल्ला ने किया है, इसका कोई प्रमाण है तेरे पास? कोई और भी हाँ, कर आज सकता है, प्रमाण। कोई और भी कर सकता है। जब प्रमाण होगा तभी मानूंगी। हाँ, आज प्रमाण नहीं है, मगर मैं प्रमाण के साथ तेरे छोरे को नहीं ला पकड़ा दिया तो मेरा नाम भी प्रभावती नहीं। हाँ हाँ, जा, जब प्रमाण हो तभी आना। जब देखो कोई ना कोई मेरे लल्ला की शिकायत लेकर आती रहती है। प्रभावती लड़खड़ाती हुई अपने घर आ गई। प्रभावती को मालूम है कि उसका देवर कृष्ण का जासूस है, इसीलिए अगले दिन उठकर माखन निकालते हुए जोर जोर से कहती है, आहा, आज तो बड़ा ही अच्छा माखन निकला है। बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। ऐसा स्वादिष्ट माखन जो मैं मथुरा ले जाकर बेचूं तो बहुत सारा धन मिलेगा। आज के जैसा माखन तो आज तक नहीं निकला है। देवर ने जैसे ही सुना तुरंत ही भागा भागा कृष्ण के पास गया। अरे ओ कन्हैया, अरे ओ लाला, चल, आज मेरे घर में माखन निकला है। इतनी बढ़िया महक है, आज तक नहीं खाया होगा ऐसा माखन। अरे नहीं नहीं, कल ही तो गए थे उसके घर, अभी तो बेचारी ठीक से उठ भी नहीं रही होगी। आज नहीं जाएंगे उसके घर, ये उसकी कोई चालाकी हो सकती है। अरे चल ना कन्हैया, किस बात का डर है? तुम हो ना हमारे साथ, जो होगा देखा जाएगा। तो ठीक है, चलो। सब मिलकर प्रभावती के घर की ओर चल देते हैं और प्रभावती किसी से कहकर बाहर से दरवाजा लगवा लेती है ताकि लगे
कि वह जमुना जी पर गई है, पर गई नहीं, वह वहीं घर में छुप गई है। जहाँ माखन की मटकी लटकी है, वहां उस पर एक छोटी सी घंटी लटकाई है, ताकि जब कन्हैया माखन निकाले तब मटकी हिलेगी, और जब मटकी हिलेगी तब घंटी बजेगी, और घंटी की आवाज सुनकर वह पीछे से आकर कृष्ण को पकड़ लेगी। कुछ देर बाद ही कृष्ण पहुंच गए अपनी मंडली के साथ, और आंगन में लटकी मटकी को देखा। मटकी के ऊपर घंटी लटकी है। बड़ी चालाक है ये प्रभावती काकी। घंटी तो ऐसे लटकाई है जैसे इसकी आवाज उसे जमुना जी तक सुन जाएगी। कोई बात नहीं, आज इस घंटी को भी थोड़ा समझा देते हैं। भगवान ने यहाँ अपने ऐश्वर्य का उपयोग किया और घंटी को आदेश दिया। देख घंटी, तू है मेरी दासी, मैं हूँ तुम्हारा स्वामी। जी प्रभु। दासी को वही करना चाहिए जो स्वामी कहता है, इसलिए मेरा आदेश है, जब मैं माखन चुराऊं तो तुम बजना नहीं। जी प्रभु, जैसी आज्ञा हो। ऊपर लटकी मटकी तक पहुंचने के लिए एक ग्वाले के ऊपर एक ग्वाला चढ़ा, उस पर एक और चढ़ा, और उस पर चढ़े कृष्ण। कृष्ण ने मटकी से माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। ग्वाल बालों के मुख में माखन डाला, घंटी नहीं बजी। ग्वाल बालों ने मटकी को पकड़ पकड़ कर खूब हिलाया, पर घंटी नहीं बजी। किंतु जैसे ही भगवान ने अपने मुख में माखन डाला, वैसे ही घंटी बज गई। जैसे ही घंटी बजी, प्रभावती दौड़ कर आई। पकड़ लिया, पकड़ लिया। जैसे ही ग्वाल बालों ने देखा प्रभावती आ गई, सभी भागे। सब भाग गए और ठाकुर जी ऊपर से धड़ाम करके धरती पर आ गिरे, और प्रभावती ने पीछे से पकड़ लिया। आज नहीं छोड़ूंगी, आज ऐसे के ऐसे यशोदा के पास लेके जाऊंगी। हाथ में भी माखन से सना हुआ है और मुख भी माखन से सना हुआ है। पूरे प्रमाण के साथ यशोदा के पास, तेरी मैया के पास लेकर जाऊंगी तुझे। मैया के पास लेकर जाएगी? हाँ, जरूर लेकर जाऊंगी। बस थोड़ा समय दे दे, बस इस घंटी से थोड़ा बात कर लूं। चूड़ी घंटी, हमने तुमसे क्या कहा था कि जब मैं माखन खाऊं तो तू बजना नहीं, तो तू क्यों बजी? देखो प्रभु, हम आपकी दासी हैं, और दासी कभी भी बातों को टालती नहीं है। आपने माखन चुराया, मैं नहीं बजी। आपने ग्वालों को माखन खिलाया, मैं नहीं बजी। आपके मित्रों ने मेरी खोपड़ी पकड़ पकड़ कर हिलाया, तब भी मैं नहीं बजी। किंतु प्रभु, यह तो शास्त्रों का नियम है कि जब आप ठाकुर जी माखन खाए या भोग लगाया जाए तब घंटी अवश्य बजती है, इसलिए मैं बजी। शास्त्रों की बात को भला कैसे नकारा जा सकता है? अरे घंटी, आज तो तूने भी धोखा दे दिया। आज तो मैया के आगे पूरा भांडा फूटेगा। पर मैं भी कृष्ण हूँ, अभी तो पूरा रास्ता बाकी है। हो गई बातें, बस अब चल। प्रभावती कृष्ण को हाथ पकड़कर आगे आगे चल रही है, और पीछे पीछे ग्वाल बालों की शोभा यात्रा भी चल रही है। ब्रज के नियमानुसार प्रभावती घूंघट करके चल रही है। थोड़ा रास्ता तय हो जाने के बाद ठाकुर जी को एक लीला सूझी। काकी, देखो तुमने कितना कसकर हाथ पकड़ा है, मेरा हाथ ही लाल हो गया। देखो तो कैसे निशान पड़ गया है। तो मैं क्या करूं? देखो काकी, इतनी निर्दयी ना बनो। छोटा सा तो बालक हूँ, बस यहाँ यह हाथ छोड़कर ये दूसरा हाथ पकड़ ले, ताकि मुझे थोड़ा आराम मिल जाए। ला, दे दूसरा हाथ। पीछे
ग्वाल बालों की जो शोभा यात्रा चल रही थी, उसमें सबसे आगे प्रभावती का देवर ही चल रहा था। ठाकुर जी ने उसे इशारे से बुलाया और उसका हाथ प्रभावती के हाथ में पकड़ा दिया। प्रभावती ने हाथ पकड़ा और नंद भवन की तरफ चलती जा रही है और चिल्लाती जा रही है, आज मैंने कन्हैया को पकड़ लिया, पकड़ लिया। सब लोग प्रभावती को देखकर हंस रहे हैं कि आज ये प्रभावती पागल हो गई है। उधर कृष्ण भागकर नंद भवन पहले ही पहुंच जाते हैं और अपनी मैया की गोद में बैठ जाते हैं। मैया भी उन्हें खूब दुलार करने लगती है। तभी आवाज आती है, यशोदा, अरे यशोदा, देख आज तेरे लल्ला को प्रमाण के साथ पकड़ कर लाई हूँ। मैया यशोदा नंद भवन से बाहर आई और खूब हंसने लगी। प्रभावती, घूंघट उठा, मेरे छोरे को आगे ला और देख। प्रभावती देखकर खड़ी की खड़ी रह जाती है। अरे छोरा, तू कहाँ से आ गया? मैंने तो कृष्ण को पकड़ रखा था। अरे भाभी, क्या भांग खाई हो जो मुझ में भी तुम्हें कृष्ण ही दिख रहा है? घर से यहाँ तक तुम ही तो घसीट कर लाई हो। अपनी मैया के पीछे खड़े कृष्ण प्रभावती को अंगूठा दिखाकर हंस रहे हैं और धीरे से प्रभावती के पास जाकर कहते हैं, पकड़ लिया। देख काकी, अगली बार पकड़ने की कोशिश ना करियो, नहीं तो तुम्हारे पति का ही हाथ पकड़वा दूंगा। प्रभावती बेचारी शांत चित्त वहां से चुपचाप चली जाती है, किंतु ठाकुर जी की यह लीला देखकर वह अपना चित्त उनके चरणों में छोड़ जाती है। कृष्ण माखन के साथ गोपियों के चित्त को भी चुरा लेते हैं। ब्रजे प्रसीदं नवनीत चोरम गोपांगनानाम दुकोल चोरम अनेक जन्मार्जितं पाप चोरम चोरा अकर्णं पुरुषं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल, की जय। हरि बोल।